कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है। एक रिजिड नॉन गैस परमिएबल, यानी जिससे हमारे पास गैस पास जो है नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन को अलाउ भी ठीक से नहीं करेगा, वो आपके पास पीएमएमए लेंसेज होंगे, ठीक है। इसे प्लेक्सी गैस भी कहते हैं। ये आजकल यूज़ नहीं होते क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन पास ना हो सके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लेंस जो है पहनना जो है हमारे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सेकंड, इसमें हमारे पास आरजीपी लेंसेज हैं जो कि हमारे पास वेरियस पॉलीमर्स के बने होते हैं, ठीक है। कैप्स, सिलिकॉन, एक्राइलेट्स और ये मुख्तलिफ जो है मटीरियल से आपके पास बने होते हैं। इसमें हम जो है आरजीपी लेंसेज को ही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास इनके फिटिंग प्रोसीजर्स है, ठीक है, रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस के लिए, कि हमने क्या क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो इनिशियल पेशेंट वर्क में हमने हिस्ट्री जो है देखनी है कि हमारे पास इसमें कोई मेडिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस वेयर के लिए, ठीक है। पेशेंट क्राइटेरिया जो है सिंगल मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है। हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने जनरल ऑकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है, स्लेट लैम्प के जरिए क्या करनी है, और उसमें हमने क्या है कंजक्टाइवा में या लिम्बल एरिया में जो है या कॉर्निया एरिया में जो है कोई इन्फिल्ट्रेशन या कोई इंजेक्शन वगैरह अगर क्या है पास में लगा हो, तो उस चीज़ को हमने क्या है खुद ही ऑब्जर्व करना है। वो जो टेयर फिल्म है उसको क्या है प्रॉपर्ली चेक करना है, ठीक है। ब्लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पार्शियल ब्लिंक होता है उसकी वजह से आपके पास ये रिजिड लेंस जो है ये प्रॉपर्ली जो है वेट नहीं होगा तो क्या ये प्रॉपर्ली मूव नहीं करेगा, ठीक है। मूव नहीं करेगा तो फिर क्या ये लाजमी बात है आपके पास थोड़ा बहुत क्या स्टीप फिटिंग में आएगा, और फिर क्या आपके पास विजन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह जो है मेजरमेंट जो है कॉर्नियल का जो डायमीटर है, प्यूपिल डायमीटर और पैल्पेब्रल विड्थ जो है ये जो है हमने कॉन्टैक्ट लेंस के लिए क्या मेजरमेंट्स लेनी है। यूँ समझ ले जिस तरह दर्जी नाप लेता है उस तरह के हमने आई के लिए इन चीज़ों की मेजरमेंट्स लाजमी करनी है। बाद हमने रिफ्रैक्शन क्या रोटिनोस्कोपी के जरिए करनी है, और सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन भी उसकी कर लेनी है, ठीक है। जो बेस्ट करेक्टेड विजन जो है वो हमने नोट कर लेनी है। फिटिंग में जो है हमने रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस के इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो माइनस सिलेंडर्स हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या है नंबर क्या निकालना है, ठीक है। यानी हमारे पास जो ट्रायल बॉक्स होता है उससे हमने माइनस सिलेंडर्स में नंबर निकालना है, क्योंकि प्लस में हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस के सिलेंडर नंबर नहीं होते, ठीक है। जितना भी प्लस पावर होगी अगर हमारे पास है तो वो हमने स्फेरिकल कंपोनेंट में रखना होता है। इसी के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास वर्टेक्स डिस्टेंस का होता है। ये वर्टेक्स डिस्टेंस हमारे पास वो डिस्टेंस है कि जो हमने ग्लासेस पहनी होती हैं उस ग्लासेस की बैक साइड से लेके अगर आप अपनी आंख बंद करें तो उस लिड को जो टच कर रहा होता है वहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपके पास ये वर्टेक्स डिस्टेंस होता है। और उस लिड की क्लोज होने के बाद भी जो है उसमें 2 मिलीमीटर फर्दर ऐड किया जाता है लिड थिकनेस के लिए, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हमारे पास वर्टेक्स डिस्टेंस कहते हैं। तो ये डिटरमाइन करना कॉन्टैक्ट लेंस की पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी रिफ्रैक्टिव एरर्स आपके पास होंगे जो कि +4 या -4 के होंगे, ठीक है, यूजुअली हम 3 तक जो है कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो उसमें हमारे पास वर्टेक्स डिस्टेंस की करेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। उसमें अगर हम ना भी करें वर्टेक्स डिस्टेंस को कैलकुलेट तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन इससे जो आपके पास ऊपर के नंबर होंगे वो आपके पास जो है उनमें वर्टेक्स डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हमारे लिए लाजमी है। 4th नंबर पे हमारे पास केरोटोमेट्री है, ठीक है, वो हमने 2 मेरिडियंस में ही अपनी लेनी है, ठीक है। और ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम क्या बेस कर्व रेडियस जो है कॉन्टैक्ट लेंस का फाइंड कर सकें। केरोटोमेट्री से जो है हम कॉर्निया का कर्वेचर जो है 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस में फाइंड करेंगे, और इसकी वजह से हमें जो हेल्प होगी वो बेस कर्व रेडियस सिलेक्ट करने में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। 5th नंबर जो स्टेप है हमारे पास ट्रायल लेंस फिटिंग का। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज में हमारे पास एक ट्रायल किट आती है, ठीक है, हमारे पास जिसमें हमारे पास एक प्री फैब्रिकेटेड लेंस पड़े होते हैं, ठीक है, पहले से तैयार एक स्पेसिफिक पावर के। जिस तरह हमारे पास ट्रायल बॉक्स में लेंसेज पड़े होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे पास इसमें क्या मुख्तलिफ पावर के लेंस पड़े होते हैं, ठीक है। 0.25 डायोप्टर के क्या बेस कर्व वैल्यू भी के साथ भी, और हमारे पास 40 to 50 डायोप्टर तक के जो है इस तरह के लेंस हमारे पास पड़े होते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो किसी कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिशनर के साथ तो आपको पता होगा कि इनका अपनी क्या किट आती है हमारे पास, ठीक है। तो इधर हमने पहले भी बात की कि पीएमएमए की हम बात नहीं करेंगे, जस्ट क्या गैस परमिएबल लेंसेज की ही बात करेंगे। अच्छा, अब सेलेक्टिंग लेंस फ्रॉम ट्रायल सेट हमने किन किन पैरामीटर्स का जो है ख्याल करना है। तो उसमें हमारे पास डायमीटर है कि ओवरऑल डायमीटर जो है 9 मिलीमीटर का वो हमारे पास गैस परमिएबल में अप्रोप्रिएट रहता है, ठीक है, जो न्यू कॉन्टैक्ट लेंस वेयर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें 0.5 मिलीमीटर लेस या ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कॉर्नियम डायमीटर के हिसाब से, या अगर पैल्पेब्रल एपर्चर उसका स्मॉल है या वाइड है, ठीक है, उस हिसाब से। सेकंड, इसमें हमारे पास जो बेस कर्व है वो हमारे पास केरेटोमेट्री रीडिंग से क्या लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक प्रैक्टिस है कि हम जो है फ्लैटर के रीडिंग्स जो हैं यानी फिट ऑन के जो है हम ले, लेकिन अगर हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म है तो हमने फिर क्या बेस कर्व को थोड़ा सा स्टीपर रखना होता है, ठीक है, के रीडिंग से। और उसमें नॉर्मल केसेस में हमारे पास थोड़ा सा फ्लैट रखना होता है, ठीक है। जो हमारे पास स्टीपनेस की गाइडलाइंस है वो हमारे पास यहाँ पे एक एस्टिग्मेटिज्म अगर आपके पास 0.5 से 1 का है तो आपने बेस कर्व को 0.25 डायोप्टर ज़्यादा स्टीप रखना है, ठीक है, के रीडिंग से। जैसे कि 44/45 रीडिंग्स है आपके पास तो आपने 44.25 रखना है, ठीक है, 0.25 का आपने डिफरेंस रखना है। इसी तरह अगर 1 से 2 डायोप्टर का है तो आपने 0.5 डायोप्टर जो है के रीडिंग से स्टीप रखना है। इसका मतलब 44 से 46 है तो आपने इसमें 44.5 जो है यानी 0.5
आपको ऐड करना है। और अगर एस्टिग्मेटिज्म अगर आपके पास 2 डायोप्टर से ज़्यादा का हो तो 1/3 टोरिसिटी जो है आपने ऐड करनी होती है। ये कैसे ऐड होगी कि 44/47 है तो आपने 44 लिख के उसके बाद 47 में से 44 माइनस करके डिवाइडेड बाय 3 कर देना है, ठीक है। एक किस्म का इनका एलसीएम निकल आएगा आपके पास, जो कि फिर 45 डायोप्टर आपको देगा। तो इस तरीके से जो है आपने 1/3 टोरिसिटी जो है कैलकुलेट करनी होती है। इसी तरह हमारे पास अब पावर ऑफ ट्रायल लेंस जो है वो तो हमारे पास रिफ्रैक्शन से ही क्या फाइंड होगी, जिस तरह पहले भी कहा कि माइनस सिलेंडर फॉर्म में हमने रीडिंग लेनी होती है और बाकी जो भी है हम वो फिर प्लस में ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वर्टेक्स डिस्टेंस की जो करेक्शन है वो 0 पे हमने करनी होती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस हमारे पास डायरेक्ट जो है कॉर्निया के साथ टच में होते हैं। अब यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल आएगी, मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देता हूँ कि स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास -9.25 और इस तरह समथिंग है। वर्टेक्स डिस्टेंस आपके पास 15 मिलीमीटर है, यानी स्पेक्टिकल से लेके आपके पास कॉर्निया तक का जो डिस्टेंस आया है रूलर से मेजर हो गया है 15 मिलीमीटर है, ठीक है। अब माइनस सिलेंडर फॉर्म हमने इसकी पहले क्रिएट करनी है, ठीक है। ये हमारे पास देख सकते हैं आप, ये प्लस सिलेंडर फॉर्म में है, तो इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीका है कि इसको जो है हम इसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ जब ऐड किया तो हमारे पास -8.75 आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास माइनस सिलेंडर फॉर्म में आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये -7.75 वैल्यू आई है, ठीक है, इन्होंने करेक्ट किया हुआ है डायरेक्टली। तो ये हमारे पास कैसे आया, तो इसके हमारे पास एक तो सिंपल टेबल्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपने टेबल्स की तरफ गौर नहीं करना, क्योंकि बेहतर यही रहता है हमेशा कि आपके फार्मूला के जरिए जो है इसको क्या कैलकुलेट करने की करें। तो इसका अगर मैं आपको फार्मूला बता दूं तो ठीक है, दो किस्म के फार्मूले हैं, फार्मूला एक ही है लेकिन लिखने के जो मेथड हैं वो हमारे पास दो हैं। एक तो ये है कि स्फेरिकल पावर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास 1 माइनस, ठीक है, स्फेरिकल पावर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वर्टेक्स डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। ये इसका लिखने का फर्स्ट स्टाइल है। और सेकंड स्टाइल इसका हमारे पास यूँ है कि FSP वही स्फेरिकल पावर, ठीक है, और हमारे पास FSP 1 माइनस FSP, ठीक है, और साथ में D, यानी हमारे पास यही वर्टेक्स डिस्टेंस जो है आपके पास मीटर में, ठीक है। तो ये फार्मूला, इसमें आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अगर हम अपनी इन वैल्यूज़ को अगर क्या देखें ज़रा से, तो हमारे पास जो कुछ वैल्यूज़ आई हुए हैं, जैसे कि स्फेरिकल पावर हमारे पास -8.75 है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए जल्दी से इसे कैलकुलेट कर देता हूँ। बाकी जो रीडिंग्स है आपने क्या कैलकुलेटर से एज इट इज़ क्या कर देनी है। हमारे पास स्फेरिकल इधर भी हमारे पास इधर ब्रैकेट डाल के -8.75, और हमारे पास जो बनेगा वर्टेक्स डिस्टेंस वो 15 मिलीमीटर का 0.015 बनेगा, ठीक है। और फिर इसको इसी तरह क्या कैलकुलेट करते जाएं, आपके पास आंसर्स इंशाल्लाह आते रहेंगे। 1 माइनस ये कुछ 0.013 समथिंग क्या कुछ बनेगा, ठीक है। इसी तरह आपने -8.75 1 और ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस ज़ीरो के साथ 013, तो फिर आपके पास ये -8.75 ये आपके पास 1.13 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। और इसको अगर आप क्या कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, ठीक है, माइनस साइन को रहने दें, माइनस आप आखिर में लगा दें, तो आपके पास 7.73 के करीब वैल्यू आएगी। उसको आप क्या राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास -7.75 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह के आपके पास क्या कैलकुलेट होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को किस तरह वर्टेक्स डिस्टेंस कैलकुलेट करना है समझ आ गया हो। ये नॉर्मल स्टाइल है लिखने का फार्मूले को, ठीक है, और ये हमारे पास जो है प्रोफेशनल स्टाइल है, ठीक है, जो कि हमारे पास फिजिक्स और इधर जो है कॉन्टैक्ट लेंस टर्मिनोलॉजीज़ के हिसाब से यूज़ होता है, ठीक है। वरना सिंपल याद करने के लिए आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ट्रायल लेंस फिट की एवोल्यूशन करनी है कि हमने जो लेंस इंटर किया है आई के अंदर उसे एक अडेप्टेशन पीरियड के बाद यानी 15 से 30 मिनट बाद जो है हमने उसके कुछ पैरामीटर्स को जो है चेक करना होता है, ठीक है, स्लिट लैंप बायोमाइक्रोस्कोपी के जरिए और फ्लोरोसेंट पैटर्न इवैल्यूएशन के जरिए, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट पैटर्न जो है ये हमारे पास सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में यूज़ नहीं होता, ये खास हमारे पास रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज में ही यूज़ होता है। तो इसमें पहला हमारे पास जो है वो पोजीशन ऑफ लेंस है कि हमारे पास आइडियली जो है ऑप्टिक जोन जो है वो आपके पास फुल पिपुलरी एरिया जो है वो आपके पास कवर कर रहा होता है, कि आपके पास सारी जो देखने वाली डायरेक्शन है वो उसमें हमारे पास कवर हो सके, ठीक है। लेकिन लेंस पोजीशन हमारे पास आइडियल नहीं होगी ज़्यादातर केसेस में, और हमारे पास कुछ केसेस में जो डिफर करती है उसमें हमारे पास कुछ केसेस है, जैसे कि लेंस में राइट हाई, यानी लेंस आपके पास ऊपर की तरफ हो, और इसकी वजह यह है कि ये जो ऊपर का एज है आपके पास लेंस का वो आपके पास अपर लिम्बस को जो है क्रॉस कर रहा हो जब आप स्ट्रेट देख रहे हो, ठीक है। इसके कुछ कॉमन काजेज और आपके पास इसकी कुछ करेक्शन है। सबसे पहला कॉज आपके पास ये होगा कि पोजीशन ऑफ लोअर लिड जो है वो आपके पास जरा सी हाई हो, कुछ लोगों में जैसा होता है, जिसकी वजह से लेंस आपके पास ऊपर की तरफ एक पुश ले रहा हो, ठीक है। इसके लिए आपने क्या डायमीटर ऑफ लेंस को क्या थोड़ा सा रिड्यूस करना है ताकि वो आपके पास विद इन लिम्बस के आपके पास आ जाए। सेकंड केस हमारे पास ये हो सकता है कि अपर लिड जो है हमारे पास टाइट हो, कुछ लोगों में होती है, जो कि आपके पास लेंस को पुल कर रही होती है एक्सेसिव ट्रैक्शन की वजह से। ऐसे केसेस में आपने क्या एज को जो है थोड़ा सा थिन करना है ताकि हमारे पास जो लेंस है वो अपर लिड के नीचे हमारे पास स्लिप कर ले। थर्ड केसेस में हमारे पास ये है कि एक हाई राइडिंग लेंस हमारे पास दोनों ऊपर मौजूद फैक्टर्स की वजह से हो, यानी आपके पास अपर लिड भी टाइट हो और आपके पास जो
पोजीशन है लोअर लिड की वो भी हायर हो, तो ऐसे केसेस में आप जो है बहुत छोटा लेंस क्या फिट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि विद इन पैल्पेबल अपर्चर में फिट हो, या आप जो है प्रिज्म बैलेस्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। प्रिज्म बैलेस्ट लेंस एक ऐसा लेंस होता है हमारे पास, ठीक है, इधर मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि ये आपके पास इसमें जो बेस डाउन है यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ऐसे लेंसेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कि एक हाई राइडिंग लेंस आपके पास एक लार्ज लेंस की वजह से हो या विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म की वजह से, तो उसके लिए हम क्या एक स्मॉल लेंस ऑर्डर कर सकते हैं या एक स्टीप और स्मॉल लेंस हम ऑर्डर कर सकते हैं। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास वो एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसमें हमारे पास वर्टिकल मेरिडियन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से ज़्यादा स्टीप हो। फिफ्थ इसमें हमारे पास ये हो सकता है कि हाई माइनस लेंस जो है वो भी हमारे पास हाई राइट कर सकते हैं, और उनको करेक्ट करने के लिए जो है एज को जो है हम थिन कर सकते हैं, या हम एक प्लस कैरियर जो है लेंटिकुलर लेंस जो है जो कि हमारे पास उसकी एजेस काफ़ी थिन सी होती हैं, वो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन हमारे पास ये कि आपके पास ऑप्टिक कैप जो है वो आपके पास अपवर्ड साइड पे क्या डिस्प्लेस हुई है, तो उसकी करेक्ट करने के लिए वही प्रिज्म बैलेस्ट जो कि आपके पास बेस डाउन में थोड़ा सा थिक होता है, या आप जो एक लार्ज लेंस क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास वो केसेस हैं जो जिसमें लेंस आपके पास नीचे की तरफ क्या काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा हो, लेंस में राइट लो, तो ऐसे केसेस यानी जो कि आपके पास लोअर एज जो है वो आपके पास लिम्बस को क्या टच कर रहा हो, तो ऐसी केसेस और उनकी करेक्शन को देखते हैं कि लेंस एक पहली बात जो कि आपके पास हो सकती है कि हैवी होगा, जिसकी वजह से क्या वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता है। ज़्यादातर ये आपके पास सिंगल कट एफेकिक लेंस में देखा जाता है, तो इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आप एक प्लेन लेंटिकुलर लेंस या माइनस कैरियर लेंटिकुलर लेंस का यूज़ करें। लेकिन आपके पास ये केस हो सकता है कि लेंस का डायमीटर स्मॉल हो या फ्लैट हो आपके पास, तो उसकी करेक्शन के लिए आप जो है एक लार्ज और स्टीप लेंस का यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सोप्थेल्मिक आइज हमारी पास वो आइज होती हैं जो कि ज़रा अंदर की तरफ के धंसी हुई होती हैं, ऐसी आइज में आप जो है एक लार्ज लेंस या स्टीप और स्मॉल लेंस जो है हम फिट कर सकते हैं। तो हमारे पास अपर लिड जो है आपके पास वो नीचे लेंस को पुश कर रही हो, इसको करेक्ट करने के लिए हम एक प्लेन लेंटिकुलर लेंस या माइनस कैरियर लेंटिकुलर लेंस का यूज़ कर सकते हैं। ये लेंटिकुलर लेंस जो है इनके एजेस काफ़ी हमारे पास थिन से होते हैं। लास्ट हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास जो ऑप्टिकल कैप है वो इन्फीरियरली लोकेट कर रहा हो, तो उसके लिए हम क्या प्रॉपरली लोकेटेड ऑप्टिकल कैप वाला लेंस का यूज़ करेंगे। थर्ड केस इसमें हमारे पास ये हो सकता है कि हॉरिजेंटल जो है आपके पास डिसेंटर हो रहा हो, ठीक है, लेंस, और ये आपके पास ज़्यादातर नेजली या टेम्पोरली दोनों में से किसी साइड पे भी हो सकता है, और ये आपके पास कॉर्नियल ओपेसिटी में देखा जा सकता है, ऑब्लिक और अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म में देखा जा सकता है, ठीक है, कॉर्निया की शेप की वजह से ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। सेंटरिंग ऑफ द लेंस जो है अचीव करने के लिए आपको एक स्टीप और स्मॉल लेंस का यूज़ करना होगा। लेकिन हमारे पास अब बेस कर्व डिटर्मिनेशन है, ठीक है, कि एक बार हमने अगर पोजीशन क्या लेंस की स्टेबलाइज कर दी, तो उसके बाद एक आइडियल जो है हमारे पास बेस कर्व डिटर्मिनेशन वो फाइंड करना ज़रूरी होता है कि कहीं आया हमारे पास लेंस जो है वो स्टीप या फ्लैट ना हो। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास टीयर एक्सचेंज का फिनोमेना होता है, ठीक है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ कि अगर हमारे पास लेट से ये, ठीक है, ये लेट से हमारे पास कॉर्निया है, ठीक है, इस कॉर्निया के ऊपर हमारे पास लेंस पड़ा हुआ है। अगर ये लेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टीप होगा, तो यहाँ से हमारे पास जो टीयर्स का फ्लो है वो यहाँ पे फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लैट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैट होगा, तो हमारे पास टीयर्स तो फ्लो करेंगे, लेकिन ये इसकी मूवमेंट हमारे पास लेंस की काफ़ी ज़्यादा होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास एक परफेक्ट जो है ना बेस कर्व का लेंस हो, कि हमारे पास यहाँ से टीयर्स भी फ्लो कर सकें और हमारे पास लेंस ज़्यादा मूवमेंट भी ना करे। यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि कॉर्निया की हेल्थ के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी टीयर एक्सचेंज ही है, ठीक है, और ये पंपिंग एक्शन यानी ब्लिंकिंग की वजह से ही होता है, ठीक है। जब भी हम ब्लिंक करते हैं तो क्या टीयर्स का जो है फ्लो होता है, तो एक नेगेटिव प्रेशर जो है क्रिएट होता है कॉन्टैक्ट लेंस को प्लेस करने की वजह से, और जब भी क्या ब्लिंक को क्या रिन्यू किया जाता है तो एक न्यू टीयर वॉल्यूम जो है वो लेंस के नीचे बनता है। एक्शन तभी आपके पास परफेक्टली अचीव होगा जब आपके पास बेस कर्व जो है लेंस का वो कॉर्निया के कर्व के साथ आपके पास मैच कर रहा हो, ठीक है। इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, फ्लैट के, स्टीप के और आइडियल फिटिंग लेंस के, ठीक है। तो फ्लैट बेस कर्व हमारे पास उसमें क्या होगा, हमारे पास लेंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, एक हाई और या लो राइडिंग जो है या हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस लेंस होगा। फ्लोरेसिंग पैटर्न आपके पास जो है वो स्फेरिकल कॉर्निया में आपके पास एक ब्लैक एरिया जो है आपको नजर आएगा ओवर द कॉर्नियल एपेक्स, इंडिकेटिंग दैट देयर इज नो टीयर लेयर एंड द लेंस इज टचिंग द कॉर्निया, और लेंस आपके पास कॉर्निया को टच कर रहा होगा, और एक डिफ्यूज ग्रीन पैटर्न जो है आपको क्या है पेरिफेरल और इंटरमीडिएट जोन्स में नजर आने वाला है, ठीक है। ये पेरिफेरल और इंटरमीडिएट जोन्स में जो है आपको एक ब्राइट ग्रीन यानी नो लेंस कॉर्निया टच जो है आपको सिचुएशन नजर आएगी, और जो सेंटर है वो आपके पास एक ब्लैक एरिया जहाँ पे लेंस कॉर्निया टच होगा, तो ऐसी एक कंडीशन जो है आपको फ्लोरेसेंट पैटर्न में नजर आने वाली है। जो सेंट्रल बेयरिंग एरिया होगा वो आपके पास सेम रहेगा मूवमेंट ऑफ लेंस पे, और यही फ्लैट फिट लेंस अगर आपके पास एस्टिग्मेटिक कॉर्निया पे हो तो आपको एक ब्रॉड एरिया ऑफ ऑप्टिकल टच यानी एक ब्लैक बैंड जो है आपको नजर आएगा ओवर फ्लैटेस्ट कॉर्नियल मेरिडियन, जो कि आपके पास फ्लैटेस्ट कॉर्नियल मेरिडियन पे नजर आएगा, और जो रिमेनिंग एरिया होगा वो आपके पास ब्राइट ग्रीन के आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ब्लैक बैंड है, और इसके आसपास जितना भी एरिया वो आपके पास एक ब्राइट ग्रीन शेड आपको देगा। जब हम एक फ्लैट फिट लेंस प्रिस्क्राइब कर दे पेशेंट को, तो वो आपके पास सेंट्रल पोर्शन जो है कॉर्निया के उसको टच करेगा, जिसकी वजह से कॉर्नियल एब्रेजन्स बनेंगे, ठीक है, इरेगुलरिटी होगी, और आपके पास डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी, और हमारे पास एक इनएडवोकेट टीयर फ्लो होगा, ठीक है, जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स होगा आपके पास लेंस का कॉर्निया के साथ। हमारे पास लेंस लैग भी होगा, लेंस हमारे पास थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा,
की वजह से हमारे पास एक इंडेंटेशन देखी जाएगी, ठीक है, अपर लिम्बस के तरफ कंजक्टिवा में। जब हम इसकी स्टेनिंग करेंगे तो कंजक्टिवा पे भी हमें क्या स्टेन्स नजर आएंगे। इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेशेंट को जो है फीलिंग जो है लेंस की वो ज़्यादा महसूस होने वाली है। इसके अलावा जिनकी वजह से आपके पास एक फ्लैट लेंस हो सकता है, वो आपके पास वाइट पेल्पेबल एपर्चर हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो आपके पास, या आपके जो पास जो लेंस है वो बहुत ही छोटा हो, या ये दोनों केसेस भी हो सकते हैं। तो हमारे पास स्टीप बेस कर्व क्या है, वो किस तरह होगा, उसमें हमारे पास लिटिल या नो मूवमेंट होगी लेंस की। उसमें हमारे पास एयर बबल्स जो है वो हमें लेंस सर्फेस के नीचे देखने को मिलेंगे अगर हमारे पास बेस कर्व बहुत ज़्यादा स्टीप हो। फ्लोरेसेंट पैटर्न में स्फेरिकल कॉर्निया में हमारे पास एक पूलिंग इफेक्ट जो है टीयर फ्लूइड का नजर आने वाला है सेंट्रल पोजीशन में, ठीक है, ब्राइट ग्रीन सेंट्रल एरिया में नजर आएगा, और हमारे पास ब्राइट ग्रीन पेरिफेरल बैंड नजर आएगा, और इसी तरह एक ब्रॉड ब्लैक जो है इंटरमीडिएट एरिया, जो कि हमारे पास एक हैवी टच जो है दिखाएगा इंटरमीडिएट जोन के, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस के। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है आपके पास ये ब्राइट ग्रीन है, ठीक है, और ये आपके पास ये जो एक बैंड्स है ये आपके पास एक ब्लैक एरिया जो है शो कर रहा है, जहाँ पे आपके पास लेंस और कॉर्निया आप इसमें टच कर रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस पे हमारे पास यहाँ पे ना होने के बराबर जो है टीयर फ्लूइड एक्सचेंज होगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी टीयर फ्लूइड होगा वो आपके पास लेंस के अंडर ही जो है आपके पास ट्रैप्ड हुआ होगा, ठीक है, सीलिंग इफेक्ट की वजह से, कि सब कुछ जो है लेंस के अंडर ही आपके पास सील हुआ होगा, ठीक है। ये स्टीपली फिटेड लेंस अगर स्टिग्मेटिक कॉर्निया पे आपके पास हो तो आपके पास एक ब्लैक क्रेसेंट जो है आपको एक इंटरमीडिएट जोन के नीचे क्या नजर आएगा, और एक ब्राइट ग्रीन सेंटर जो है आपको और एक पेरिफेरी में नजर आएगा। ये स्टीपली फिटेड लेंस अगर आप स्टिग्मेटिक कॉर्निया में देखेंगे तो आपके पास एक ब्लैक क्रेसेंट जो है वो इंटरमीडिएट जोन में होगा, और आपके पास पेरिफेरी में जो है और सेंटर में ब्राइट ग्रीन सेंटर जो है आपको दिखेगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है ब्राइट ग्रीन सेंटर को क्या डिनोट कर रहा है, और ये आपके पास उन ब्लैक क्रेसेंट्स को जो है डिनोट करेगा। स्टीपली फिटेड लेंस जो है वो आपके पास बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कॉर्नियल एडिमा, और आपके पास हेजी विजन जो है प्रोड्यूस कर सकता है। वहाँ पे आपके पास जो केसेस थे वो थोड़े से ही डिफरेंट थे। यहाँ पे कॉर्नियल एब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे थे, इरेगुलरिटी और डिस्टॉर्शन, यानी जो भी आपके पास स्टीप हो या फ्लैट हो, दोनों ही केसेस हमारे लिए डेंजरस होते हैं। उसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग जो है एक्यूरेट नहीं होती। बेस कर्व होगा उसमें हमारे पास एक स्फेरिकल कॉर्निया में एक एपिकल अपीयरेंस नजर आएगी, ठीक है, और मिड पेरिफेरल टच नजर आएगा, और पेरिफेरल एरिया जो है वो क्लियर होगा, यानी आपके पास पेरिफेरी जो है वो आपके पास ब्राइट ग्रीन होगी, और जो सेंट्रल एरिया होगा वो आपके पास फेंट कलर में होगा, ठीक है। ये सेंट्रल एरिया आप देख सकते हैं ये फेंट कलर में है, और जो हमारे पास ये बाकी पेरिफेरी एरिया वो आपके पास ब्राइट ग्रीन कलर में होगा। स्टिग्मेटिक कॉर्निया में आपके पास जो है वो आपके पास एक ब्लैक बैंड जो है आपको सेंट्रल एपिकल जोन में मिलेगा, ठीक है, जिस तरह इन दो केसेस में आप देख सकते हैं। फेंट ग्रीन पूल जो है आपको स्टीपर मेरिडियन में मिलेगा, ठीक है, और इंटरमीडिएट जोन में आपको एक डार्क जो है बैंड मिलेगा। उसके अलावा जो पेरिफेरी होगी वो आपके पास ब्राइट ग्रीन कलर में होगी। थर्ड एवोल्यूशन हमने ये करनी होती है कि ओवरऑल डायमीटर जो है फाइनल करना होता है, ठीक। बेस कर्व की चेंज की वजह से हमें शायद इनिशियली डायमीटर जो है वो हमें अक्सर चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास बेस कर्व और जो लेंस का डायमीटर है उसका डायरेक्ट को रिलेशन है। एक लार्ज लेंस जिसका हमारे पास फ्लैट रेडियस हो वो हमारे पास एक सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि एक स्मॉल लेंस लेकिन विद स्टीप रेडियस के, ठीक है। इनका रिलेशन इन्होंने गिवन भी किया हुआ है कि 1 मिलीमीटर चेंज इन डायमीटर जो है हमारे पास 0.01 मिलीमीटर जो है चेंज इन रेडियस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये इन दोनों का हमारे पास एक रिलेशन है। इधर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि हमारे पास ऐसे लेंसेज जिनका सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर हो और आपके पास 2 डिफरेंट डायमीटर्स हो, तो वो हमारे पास डिफरेंट उनके पास उनकी डिफरेंट सेजिटल डेप्थ्स होंगी। सेजिटल डेप्थ्स इसे कहते हैं, ये आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपके पास जो लेंस की जो डेप्थ है उसको क्या डिनोट कर रहा है। अब आप देखें इसका आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इन सारों का क्या सेम है, लेकिन इनके आपके पास डायमीटर भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके डायमीटर डिफरेंट होने की वजह से आपके पास इनकी जो डेप्थ्स हैं वो भी आपके पास डिफरेंट है। इसी के साथ अगर आपके पास इनके डायमीटर आपके पास सेम हो, सारों के क्या 13 मिलीमीटर के डायमीटर हैं, लेकिन इनकी अगर इनके आपके पास सेजिटल डेप्थ्स भी क्या आपके पास डिफरेंट होंगी, ठीक है, और इसी तरह इनके जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है वो भी आपके पास डिफरेंट होंगे। और तो लास्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है कि पावर को क्या फाइनलाइज किया जाए। जब ये सारे फिट जो है हमने चेक कर लिए सारी फिटिंग, उसके बाद जो है हम जो है पावर को क्या फाइनलाइज करते हैं, और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक और रिफ्रैक्शन टेस्ट कर लें, यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद जो है हम उनकी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करें, ताकि हमारे पास जो शक व शुबात हैं वो हमारे पास दूर हो जाए। तो हमारे पास पोस्ट फिटिंग पेशेंट मैनेजमेंट में क्या होगा, तो सबसे पहले तो ऑर्डर करना होता है, ठीक है, रिजिड लेंस को। जब सारे पैरामीटर्स हमने आइडियल फिटिंग के निकाल लिए, ठीक है, फाइनलाइज कर लिए, उसके बाद रिजिड लेंसेज को जो है हम खास कंपनी के जो जिसका स्टाइल जो है या स्पेसिफिकेशंस हमें क्या पहले से ही पता हो, उनके वेरिएबल्स पता हो, तो उनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। बेस कर्व रेडियस फॉर एग्जांपल 7.5 मिलीमीटर, ऑप्टिक जोन डायमीटर, हमारे पास फर्स्ट बैक पेरिफेरल जोन होता है, ठीक है, 8.5 मिलीमीटर तक। इसी तरह फर्स्ट पेरिफेरल कर्व रेडियस होगा, ठीक है, इसी तरह सेकंड पेरिफेरल कर्व रेडियस होता है, ठीक है, और ओवरऑल डायमीटर ऑफ लेंस होगा, ठीक है, और इस तरह पावर ऑफ लेंस होती है। और इसको जो लिखने का जो तरीका है, ठीक है, लिखने का जो पैटर्न है वो इस तरह है कि 7.5/7, यानी कि आपके पास ऑप्टिक जोन डायमीटर बाय बेस कर्व रेडियस लिखा जाता है। उसके बाद आपके पास जो है फर्स्ट पेरिफेरल कर्व रेडियस और हमारे पास फर्स्ट
बैक पेरिफेरल जोन का जो है लिखा जाता है। और इसके बाद हमारे पास जो है ओवरऑल डायमीटर ऑफ लेंस और हमारे पास जो सेकंड पेरिफेरल का रेडियस है ये लिखे जाते हैं। और आखिर में हमारे पास पावर -3 डायोप्टर स्फीयर में या जितनी भी सिलिंड्रिकल कंपोनेंट हो साथ में लिखा जाता है। अब इसके बाद एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो हमने ऑर्डर किया है लेंस उसको क्या हमने चेक करना है, ठीक है, इंसर्ट करने से पहले ही पेशेंट की आई में, ठीक है, ताकि हम चेक कर सके कि इसके अंदर जो लेबॉर्ट्री की तरफ से है कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। ओवरऑल डायमीटर जो है हम डायमीटर गॉज के जरिए क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स हैं, उन्हें ही करनी चाहिए, ठीक है। लैब में यूजुअली इतने हमारे पास जो क्लिनिक है उनमें इतनी फैसिलिटीज़ अक्सर नहीं होती। सेंट्रल लेंस थिकनेस जो है लेंस थिकनेस गॉज के जरिए और इसी तरह बेस कर रेडियस जो है रेडियोस्कोप के जरिए और लेंस पावर जो है ये लेंस मीटर के जरिए हम अपने क्लिनिक्स में भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह लेंस एजेस, पेरिफेरल एजेस और लेंस क्वालिटी जो है उसे हम नॉर्मल एक ट्यूब लाइट या शेडोग्राफ से भी एग्जामिन कर सकते हैं। इन लास्ट 2 पॉइंट को जो है हमने अपने क्लिनिक में भी एक बार चेक कर लेना है। अब हमने अपने जो ऑर्डर लेंस फिट है उसको क्या एक बार एग्जामिन करना है, ठीक है, कि वो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस पे पूरा उतरता है कि नहीं। तो पेशेंट की आई में लेंस लगाने के बाद एक एडाप्टेशन पीरियड तक हमने वेट करना है, 15 to 30 मिनट, ठीक है, हमारे पास होता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स को जो है हमने नोटिस करना है, ठीक है, यहाँ पे जो है समराइज करके दिए कि आइडियल फिट होना चाहिए, वेल सेंटर्ड होना चाहिए और हमारे पास एनॉमलस फिट ना हो, ठीक है, कि आपके पास हाई या लो जो है फिट ना हो। हमारे पास लेंस पोजीशन के हमारे पास आइडियल फिट होना चाहिए, वेल सेंटर्ड हो और हमारे पास एनॉमलस फिट ना हो, यानी हमारे पास ऊपर या नीचे मूव ना करे। लेंस मूवमेंट जो है आइडियल फिट में हमारे पास बहुत ही मामूली सी मूवमेंट होती है, 1 to 2 मिलीमीटर की, ठीक है। स्मूथ वर्टिकल और लेटरल जो है मूवमेंट होती है या लेटरल और डाउन गेज मूवमेंट होती है। फ्लैट फिट में आपके पास एक्सेसिव मूवमेंट होगी और स्टिफ फिट में आपके पास बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। इन पैटर्न जो है एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में हम फ्लोरेसेंट पैटर्न नहीं यूज़ करते। क्वालिटी ऑफ विजन जो है हमारे पास वो बेस्ट करेक्टेड विजन ग्लासेस के साथ मैच करनी चाहिए या उससे भी ज़्यादा हमारे पास अच्छी और स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। और हर ब्लिंक साइकिल पे हमारे पास लेंस मूवमेंट के बावजूद भी ये ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। रिफ्रैक्शन से जो है हमारे पास अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन जो है कॉन्टैक्ट लेंस की पता लग जाती है, यानी कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद दोबारा हम उसकी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करें। फर्स्ट देखना चाहिए कि पेशेंट आया इसके साथ कंफर्टेबल है या नहीं। अगर हमने इन बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनका ख्याल रखा है तो यूजुअली कंफर्टेबल होता है, लेकिन कुछ लेंस मटेरियल और बाकी बातों की वजह से भी कंफर्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि आगे भी देखेंगे। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कॉर्निया का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि क्या टीयर फ्लूइड की जो एक्सचेंज है और आपके पास जो कॉर्निया ऑक्सीजन लेता है वो आपके पास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नॉर्मल फिट में जो है आप देख सकते हैं कि कॉर्नियल डिस्टर्बेंस होंगी, ठीक है, डेसिकेशन हो सकती है, एरोजन और एडिमा जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद जो स्टेप है वो है पेशेंट को एजुकेट करना कि इसकी जो केयर है लेंस की वो कैसे करनी है, उसकी इंसर्शन टेक्निक और रिमूवल टेक्निक जो है और सेंट्रेशन टेक्निक जो है वो हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है। साथ में हाइजीन और इसका वेयरिंग शेड्यूल्स के बारे में हमने बताना है। सबसे पहले केयर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज है, ठीक है। केयर में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका हाइजीन ही रहता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास देखें हैंड्स जो है आपके पास क्लीन हो कॉन्टैक्ट लेंस को डील करने से पहले। लेकिन हमारे पास लेंस को ऊपर कभी भी हमने क्या प्रेशर नहीं अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि ये ओनली 1/5 जो है मिलीमीटर थिक होते हैं आपके पास। इस आपके पास बिल्कुल परफेक्टली स्पॉटलेसली क्लीन हो, ठीक है, आई में इंसर्ट करने से पहले। फोर्थ ये कि जब भी आप लेंस को रिमूव करें तो उसको क्या है हमेशा क्लीन करके क्या केस में रखें और कॉनकेव साइड जो है वो उसकी अपवर्ड साइड पे होनी चाहिए। फिफ्थ हमारे पास एंटीसेप्टिक वेटिंग एजेंट या कोल्ड वाटर जो है हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करें और हम जो है टैप वाटर को अवॉइड करें क्योंकि उससे हमारे पास लेंस ख़राब हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर जो हमारे पास इन्फेक्शंस वगैरह क्रिएट होते हैं उसको खत्म करने के लिए क्या अप्रोप्रिएट सिस्टम जो है जो उसके अपने सोल्यूशंस है वो हमें क्या यूज़ करने चाहिए। ये हमारे पास पीएमएमए और आरजीबी लेंसेज जो है ये आपके पास केमिकल डिसइंफेक्शन के जरिए ही ट्रीट हो सकते हैं क्योंकि ये हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मल्टीपर्पज़ सोल्यूशंस जो है आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपके पास ये सोकिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग और सारी सफाई जो है कॉन्टैक्ट लेंस की कर देते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस आजकल जस्ट वन मल्टीपर्पज़ सोल्यूशन में ही अवेलेबल होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस को इंसर्ट करने से पहले भी एक बार स्टेरिलाइन सेलिन के साथ जो है रिंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेशेंट को जो है कॉन्टैक्ट लेंस के साथ सोना नहीं चाहिए जब तक कि वो आपके पास एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज ना हो, या स्विमिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए चाहे वो आपके पास एक्सटेंडेड वेयर हो भी। तभी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज को भी उतार लिया करें। अब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में हमारे पास कोई खास जो है इंडिकेशन नहीं होती, लेकिन रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस में आपके पास एक आर जो है वो पेरिफेरी साइड पे क्या है लिखा होता है, ठीक है। ये भी आपके पास उन्हीं लेंसेज में लिखा होगा जिसमें आपके पास दोनों की पावर वगैरह आपके पास डिफरेंट हो। इसके अलावा एक और आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि आप इनके केस जो है वो राइट और लेफ्ट में सेपरेट ही रखें, ठीक है। कभी भी इनको क्या आप इसमें मिक्स ना करें।